जॉसन चैनल में आप लोग का वेलकम करता हूँ। इस चैनल में मैं ऑनलाइन चार्टिंग से रिलेटेड वेबसाइट एंड माइनिंग एप्लीकेशन सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पाई कॉइन की बात करने वाले हैं एंड पाई कॉइन की जो फ्यूचर में जीसीबी वैल्यू आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आ सकता है तो किस वजह से आ सकता है, हम लोग यहाँ पे भी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज की टॉपिक की तरफ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो हर पाई यूजर की दिमाग में घूम रहा है। क्या पाई कॉइन की जीसीबी वैल्यू वाकई में आने वाली है? अगर हाँ तो क्यों, किस बेसिस पर, और क्या सच में पाई कॉइन $100, $314 या $1000 तक जा सकता है, या तो जीसीबी यहाँ पे वैल्यू आ सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टिप एनालिसिस के साथ, बिना किसी हाइप, सिर्फ लॉजिक के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि जीसीबी यानी ग्लोबल कंसिस्टेंसी वैल्यू क्या होती है। सीधे शब्दों में ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे पूरी पाई कम्युनिटी मिलकर तय करती है। यानी कि पाई कॉइन की कोई सेंट्रलाइज प्राइसिंग अभी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के पाई यूजर्स, माइनर्स और मर्चेंट्स तय करेंगे कि एक पाई की कीमत कितनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर 100 देशों में 10 लाख लोग मानते हैं कि एक पीआई बराबर 314 यूएसडी डॉलर, तो वो जीसीबी वैल्यू मानी जा सकती है। मतलब कि ज़्यादातर यूज़र या पब्लिक मानेंगे तो वो जो है एक वैल्यू निकल के आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि पीपुल ड्राइवन प्राइस है, किसी एक्सचेंज की नहीं। पाई नेटवर्क की बढ़ती पॉपुलैरिटी। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों माना जा रही है कि जीसीबी वैल्यू संभव है। पाई नेटवर्क आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट है। 140 से ज़्यादा देशों में इसकी 50 मिलियन से भी अधिक यूजर्स हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी स्ट्रेंथ किसी भी क्रिप्टो में नहीं रही है। यहाँ तक कि बिटकॉइन में भी शुरुआती दौर में इतने यूजर नहीं थे। अब सोचिए, अगर 50 मिलियन यूजर किसी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, पाई की जिसे भी वैल्यू किस तरह से संभव होता है, उसका हम लोग 5 कारण देख लेते हैं। अब बात करते हैं उन 5 असली कारणों की जिनसे जिसे भी वैल्यू बन सकती है। एक है कम्युनिटी एग्रीमेंट। पाई नेटवर्क पूरी तरह से यूजर बेस पर चलता है। लाखों यूजर्स का एक मत होना यानी किसी भी क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और हम लोग 2 नंबर पे आएंगे तो मर्चेंट एडॉप्शन। कई देशों में पहले से ही छोटे बिजनेस पाई कॉइन में पेमेंट ले रहे हैं, जैसे पाई मॉल, पाई चेन मॉल, पाई ब्रिज जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ रही है। तीसरे नंबर पे आता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो तीसरे नंबर है पाई इकोसिस्टम डेवलपमेंट। पाई में पाई ऐप स्टोर, पाई ब्राउजर, पाई वॉलेट जैसा प्रोसेस लगातार एक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब पाई अब एक सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा है। अब बात करते हैं 4 नंबर के। 4th नंबर पे आता है मैनेट लॉन्च के बाद यूटिलिटी ग्रोथ। पाई के मैनेट आने के बाद जीसीबी प्राइसिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि तब रियल ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज रेट दिखने लगेंगे। 5वें नंबर पे है डिमांड। पाई की सप्लाई भी लिमिटेड है और माइनिंग की रेट धीरे धीरे कम होता जा रही है। तो जो पाई अभी आपके पास है वो आने वाला टाइम पे बहुत कीमती हो सकता है। क्या जीसीबी वैल्यू पॉसिबल है? अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर। क्या सच में पाई कॉइन का जीसीबी वैल्यू आ सकता है या $1000 तक जा सकता है? देखिए, ये प्राइस किसी एक्सचेंज की वैल्यू नहीं है, ये एक कम्युनिटी का जो कंसेंसस वैल्यू है। अगर दुनिया भर के यूजर और मर्चेंट पाई को उसी रेट पर स्वीकार करते हैं तो हाँ, वो वैल्यू पॉसिबल है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर कोई मर्चेंट अपनी प्रोडक्ट की कीमत तय करता है,
1 पाई इज इक्वल टू $100 या 1 पाई इज इक्वल टू जीसीबी वैल्यू या 1 पाई इज इक्वल टू 500 यूएसडी का, ठीक है। और लोग उस वैल्यू पर सामान खरीदते हैं तो मार्केट उसी वैल्यू का मान्यता बन जाती है। जितने ज़्यादा लोग उस वैल्यू को स्वीकार करेंगे उतनी ही पाई की मार्केट वैल्यू मजबूत होगी। गूगल में भी आप देख सकते हो तो पाई का जो है रैंक 1 पे आता है अभी के टाइम पे। ग्लोबल इम्पैक्ट और एडप्शन एग्जाम्पल, कई देशों में जीसीबी टेस्टिंग ट्रांजैक्शन पहले से ही शुरू हो चुकी है। कुछ देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस, नाइजीरिया और नेपाल में लोग पाई कॉइन से होटल बुकिंग, शॉपिंग और यहाँ तक कि कार भी खरीद कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे पाई रियल इकोनॉमी में घुस चुका है और यही वो असली कदम है किसी भी कॉइन को वैल्यू ड्राइवन एसेट बनाता है। अब बात करते हैं हम सबसे तगड़े फैक्टर की, पाई का डेक्स लॉन्च। पाई का डेक्स लॉन्च आने वाला है और जैसे ही ये लाइव होगा पाई ऑक्शन के सारे टोकन मैनेज ट्रेडिंग में आ जाएंगे। इससे पाई की लिक्विडिटी पूरी तरह से बढ़ेगी और जीसीबी वैल्यू को वास्तविक मार्केट सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब लोग पाई को सिर्फ माइन नहीं करेंगे बल्कि ट्रेड और उपयोग भी करेंगे। चैलेंजेस और रियलिटी चेक अब जरूरी है, थोड़ा रियलिटी चेक भी कर लेना। जीसीबी वैल्यू तभी टिक पाएगा जब मर्चेंट असली में पाई की पेमेंट स्वीकार करें, यूजर ब्लाइंडली नहीं समझदारी से यूज करें और पाई ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे पाई कोर टीम, ठीक है। अगर ये तीनों शर्त पूरी होती है तो पाई कॉइन सिर्फ एक क्रिप्टो एसेट नहीं बल्कि ग्लोबल डिजिटल करेंसी बन सकता है। तो दोस्तों यही थे वो कारण जिनसे पाई कॉइन की जीसीबी संभव होता है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से एक पाई कॉइन की कीमत क्या होनी चाहिए? $100, $500, $1000 या जीसीबी वैल्यू $314K या उससे भी ज़्यादा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी पाई फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि अगली इनसाइट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जीसीबी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय पाई नेटवर्क, जय ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन एंड मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।